हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नया चैप्टर। ये है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो ये एक रेक्टेंगल है। ओके। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है उसका लेंथ। ये जो ये एक साइड है, ये एक साइड है। जो लॉन्गर साइड है वो होता है लेंथ, वो और एक जो शॉर्टर साइड है वो होता है ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होता। ओके। सो ये है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ये इसका लेंथ, या ये बोल सकते हैं इसका एक साइड और ये और एक साइड। सो एल इंटू एल। ओके। और ये दोनों इक्वल है, दोनों चारों साइड इक्वल है। और लेकिन रेक्टेंगल में ये और ये इक्वल नहीं है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। ओके। सो ये तो टू डायमेंशनल में हम इसका एरिया निकाल सकते कि ये रेक्टेंगल का एरिया है और ये स्क्वायर का एरिया है। ओके। सो अभी अगर किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हुआ, ओके, जिसका शेप ऐसे है, तो इसको बोला जाता है क्यूबॉइडल शेप। जैसे हम डेली लाइफ में जो बहुत सारा सामान यूज़ करते हैं, जैसे कोई बुक हुआ, ओके, या कोई जैसे डिब्बा हुआ, ओके, या जैसे ब्रिक हुआ जिससे हम घर बनाते हैं, या हमारा जो घर है, घर का भी शेप ऐसे ही क्यूबॉइडल हो सकता है। ओके। सो ये क्यूबॉइडल शेप का कोई ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ का, उसका भी तो एरिया होगा, क्योंकि उसका अलग अलग सरफेस है। ओके। जैसे ये एक सरफेस है, ये इसका टॉप सरफेस है। ओके। ये इसका बॉटम सरफेस है, ये इसका बॉटम सरफेस है। और ये एक सरफेस, ये लेटरल सरफेस है। ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस। ओके। और ये एक सरफेस। सो इसका एक टॉप सरफेस है, जो ये है एक टॉप सरफेस। ओके। ये एक टॉप सरफेस है, एक है बॉटम सरफेस होता है, और चार लेटरल सरफेस होता है। ये ओके, ये और ये। सो टोटल 6 सरफेस है इस क्यूबॉइड का। ओके। तो इसका ये 6 सरफेसेस का भी एरिया होगा, और हर एक सरफेस एक रेक्टेंगल शेप होता है। ये एक रेक्टेंगल है। ओके। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। ओके। और ये भी एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक तो ये सारे रेक्टेंगल शेप सरफेस है। ओके। सो जैसे यहाँ पे हमने निकाला था रेक्टेंगल का एरिया है। ओके। सो इस क्यूबॉइड का भी सारे सरफेसेस का टोटल एरिया होगा, तो हम आज निकालेंगे। ओके। सो जैसे ये टॉप सरफेस हुआ, टॉप सरफेस एक रेक्टेंगल है, तो और इसका बॉटम सरफेस भी एक रेक्टेंगल है। सो ये दोनों रेक्टेंगल सेम है, क्योंकि इसका लेंथ और इसका ब्रेथ सेम है। ओके। लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों सेम साइज का सरफेस है, दो सेम रेक्टेंगल, दोनों का लेंथ और ब्रेथ सेम है। सो दोनों का एरिया अगर निकालें, टॉप सरफेस का अगर हम एरिया निकालें तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके। और उसका बॉटम सरफेस का भी एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ये टॉप सरफेस का, बी है ब्रेथ, एल है लेंथ। तो ये कितना सरफेस है? टोटल 2 सरफेस है। सो हम लिख सकते हैं 2BL।
ये टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस का टोटल एरिया। ओके, अभी ये एक लेटरल सरफेस है। ओके, ये एक लेटरल सरफेस है और ये भी एक लेटरल सरफेस है। सो इस लेटरल सरफेस का एरिया होगा इसका लेंथ, और इसका तो ब्रेथ नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो ये एक्चुअली हाइट ही जो है यही है इसका ब्रेथ। मतलब जो क्यूबॉइड का हाइट है इसका, ये इसका दूसरा जो शॉर्टर वाला साइड है, ये इसका लॉन्गर वाला साइड है और ये इसका शॉर्टर वाला साइड है। तो इसका जो एरिया होगा, इस सरफेस का एरिया होगा L इंटू एच। ऐसे कितना सरफेस है? ऐसे दो सरफेस है, ये सरफेस भी है, सेम एरिया है, इसका भी सेम एरिया होगा। ओके, ये सरफेस है तो इसका भी लेंथ L है और इसका मतलब ब्रेथ जो है OH है। तो ब्रेथ जो है एक्चुअली वो क्यूबॉइड का जो हाइट है वही है, तो इसका एरिया भी है L इंटू एच। ओके, और इसका भी एरिया है L इंटू एच। ओके, सो ये दोनों मिला के कितना हुआ? दोनों मिला के हुआ 2BL प्लस 2HL प्लस अभी और एक लेटरल सरफेस है और दो, ये एक लेटरल सरफेस है। ओके, और ये भी एक लेटरल सरफेस है। सो इसका एरिया होगा इसका लेंथ और इसका ब्रेथ। तो इसका लेंथ एक्चुअली क्यूबॉइड का ब्रेथ है। ओके, क्यूबॉइड का जो ब्रेथ है बी, वो है इस रेक्टेंगल सरफेस का लेंथ। सो हम इसका एरिया होगा बी इंटू इसका ब्रेथ जो है, इसका जो ब्रेथ है वो है क्यूबॉइड का हाइट। सो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्यूबॉइड का ब्रेथ इंटू हाइट। सो इसका जो एरिया होगा वो है B इंटू एच। ओके, ये H है और ये B है, तो इस सरफेस का जो एरिया होगा B इंटू एच और इस सरफेस का भी एरिया होगा B इंटू एच। ओके, सो यहाँ पे याद रखना है ये B जो है ये क्यूबॉइड का ब्रेथ है और ये H जो है ये क्यूबॉइड का हाइट है। ये इस सरफेस का हाइट नहीं, ये क्यूबॉइड का हाइट है और ये जो लेंथ है ये क्यूबॉइड का लेंथ है। सो इसका एरिया होगा B इंटू एच। सो ये दोनों है, ये और ये सरफेस है रेक्टेंगल सरफेस। सो ये दोनों हुआ 2 इंटू बी इंटू एच। ओके, सो यहाँ से हम यह लिख सकते कि ये टोटल सरफेस एरिया जो 6 सरफेस हुआ रेक्टेंगुलर शेप, 6 सरफेस हुआ, तो 6 सरफेस का सरफेसेस का एरिया होगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे वो BH पहले लिखा गया, फिर उसके बाद LH ये वाला टर्म ये है और ये BL वाला टर्म लास्ट में, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, किसी को भी आगे लिख सकते हैं। ओके, सो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, इसका जो 6 सरफेसेस है उसका एरिया है। ओके, सो अभी अगर हम एक क्यूब लेते हैं, क्या है, क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूब में जो लेंथ होता है लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। ओके, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये हाइट है, सारे सेम होता है, तो सारे को हम ए लिखते हैं क्योंकि क्यूबॉइड का सारे साइड्स सेम होता है। सो जैसे क्यूब का एरिया है, ये अगर क्यूब है, ओके, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ओके, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। इसका सारे सरफेसेस स्क्वायर है, तो इसका टोटल 6 सरफेसेस है और हर एक सरफेस एक स्क्वायर होता है। ये एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। ओके, ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। ये 4 स्क्वायर है लेटरल सरफेस, और ऊपर में टॉप में एक स्क्वायर है और बॉटम में भी, बॉटम सरफेस भी स्क्वायर है। तो टोटल 6 सरफेसेस है और हर सरफेस का एरिया है ए स्क्वायर, क्योंकि हर सरफेस एक स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर इंटू 6। सो ये है सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर है ए स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब है 6 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 6 सरफेस है। सो ये एक प्रॉब्लम है।
The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter, 3 meter respectively. Find the cost of the white washing the walls of the room and ceiling at a rate of इतना. ओके, सो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है 4, लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर. ओके, ये है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर. तो टोटल यहाँ पे सरफेस वाइट वॉश करना है वॉल्स को. ओके, एंड सीलिंग को. सीलिंग और वाइट वॉश, सीलिंग मतलब ये टॉप सरफेस. ओके, और ये जो साइड वाला सरफेस, क्योंकि बॉटम में तो वाइट वॉश नहीं किया जाएगा रूम का. बॉटम वाला सरफेस मतलब तो फ्लोर तो वाइट वॉश किया नहीं जाता. सो यहाँ पे 5 सरफेसेस है. जो वॉल होगा, ये एक वॉल है. ओके, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, ये लेटरल सरफेस है या वॉल्स है, ये एक वॉल है. ओके, ये एक वॉल है और ये टॉप सरफेस है. ओके, ये टॉप सरफेस है. सो जो सीलिंग है, सीलिंग, सो यहाँ पे जो ये किया जाएगा, वाइट वॉश किया जाएगा, वो है सीलिंग का और वॉल्स का, और फ्लोर का नहीं किया जाएगा. तो ये जो बॉटम वाला सरफेस है, इसका नहीं निकालना है. ओके, इसको पेंट, इसको वाइट वॉश नहीं किया जाएगा. सो इसको निकालना है. सो एरिया ऑफ वॉल्स होगा 2 इंटू, तो ये है इसका एरिया निकाल दें. ये लेंथ है और ये है हाइट, तो 5 इंटू 3. ओके, इस सरफेस का होगा 5 इंटू 3. ये जो सरफेस है इसका एरिया होगा, इसका लेंथ और ये हाइट, मतलब इसका ब्रेथ, मतलब क्यूबॉइड का ब्रेथ है, इसका क्यूबॉइड का हाइट है, इसका ब्रेथ. तो 3 इंटू 5. सो ऐसे 2 सरफेस है, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस. ओके, ये एक सरफेस, इस सरफेस का एरिया है 5 इंटू 3 और इस सरफेस का भी एरिया है 5 इंटू 3. सो ये दोनों मिला के 2 इंटू 5 इंटू 3. सो यहाँ पे लिखा 2 इंटू 5 इंटू 3, ये वाला पोर्शन. ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3. ओके, और इसका ये होगा, ये वाला वॉल्स भी होगा, ये सरफेस. ओके, ये सरफेस और ये सरफेस. तो इसका एरिया कितना होगा 4 इंटू 3. ओके, इसका ये है 4 और ये है 3, तो 4 इंटू 3, और इसका भी होगा 4 इंटू 3. ओके, सो ये 3 है और ये है 4. सो दोनों मिला के क्या होगा 2 इंटू प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3. सो ये दोनों से 2 कॉमन ले लिया. सो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5. ओके, सो फाइनली आया 2 इंटू 12 प्लस 15 इक्वल टू 54. सो ये है वॉल्स का, रूम का जो वॉल्स है 4 वॉल्स होगा, 4 वॉल्स का एरिया है. ओके, अभी सीलिंग है, जो एरिया ऑफ द सीलिंग का जो एरिया होगा, सीलिंग का एरिया है, ये 5 है, ये है 4. ओके, ये है 4, ये है 5, तो 5 इंटू 4 हुआ सीलिंग के एरिया, 4 इंटू 5. सो ये है 20. और फ्लोर तो वाइट वॉश नहीं किया जाएगा. तो ओके, सो ये है वॉल्स का, ये है सीलिंग का. तो सीलिंग, वॉल प्लस सीलिंग मिला के टोटल एरिया हुआ 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर. अभी हर मीटर स्क्वायर में जो कॉस्ट है वो हुआ 7.5. सो ये टोटल इतना खर्च होगा. ओके, अभी और एक क्वेश्चन. ए क्यूबिकल बॉक्स हैज each edge of 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has the greater lateral surface area and by how much? So ये क्यूब है जिसका एज है 10 सेंटीमीटर. ओके, ये है क्यूब, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है
जिसका लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड उसका हाइट है, वाइड एक्चुअली, वाइड बोल सकते हैं, वो 10 सेंटीमीटर और हाई है 8 सेंटीमीटर हाइट। ओके, सो ये क्यूबॉइडल एक बॉक्स है। ओके, क्यूबॉइडल बॉक्स है। तो यहाँ पे पूछा गया व्हिच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया 4 होगा। ओके, ये और टॉप और बॉटम को छोड़ दिया तो टोटल तो लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा? लैटरल सरफेस एरिया जो स्क्वायर का होगा, लैटरल सरफेस एरिया जो क्यूब का होगा 4 सरफेसेस है तो 10 इंटू 10 ये है हर एक स्क्वायर का एरिया। ओके, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर शेप सरफेस है, सो ये 4 और टोटल एक्चुअली टोटल एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। और अभी टॉप और बॉटम को तो छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया लेटरल सरफेस एरिया। सो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को छोड़ दिया तो वहाँ पे 4 सरफेसेस है। ओके, 4 साइड में 4 सरफेसेस है, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ओके, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस। तो 4 सरफेसेस का टोटल एरिया होगा 4 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्यूबॉइडल का जो 4 सरफेसेस होगा, अगर टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को छोड़ दिया जाए तो ये एक सरफेस, ओके, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस। तो 4 जो लेटरल सरफेस है, ये टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को अगर छोड़ दिया तो 4 लेटरल सरफेस का एरिया होगा, इसका एरिया होगा ये 12.5 इंटू 8, ये वाला सरफेस का एरिया होगा 12.5 इंटू 8। सो इसी जैसा सेम और एक है, इसका भी एरिया होगा 12.5 इंटू 8 और इसका एरिया होगा ये 10 है, ये 10 इंटू 8 और इसका भी एरिया होगा 10 इंटू 8। ओके, इसका भी एरिया होगा 10 इंटू 8। ये एक लेटरल सरफेस, इसका एरिया होगा 10 इंटू, क्योंकि ये 10 है, ओके, ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है, सो ये इसका एरिया होगा 10 इंटू 8 यार, इसका एरिया होगा 12.5 इंटू 8। ओके, और इसका भी एरिया होगा 10 इंटू 8 और इसका भी एरिया होगा 12.5 इंटू 8। ओके, सो टोटल एरिया होगा 10 इंटू 8, ऐसे 2 सरफेसेस है तो ये 2 इंटू 10 इंटू 8 और यहाँ पे 8 इंटू 12.5। ओके, ये सरफेस का होगा, ये 12.5, ये है 8। ओके, सो इसका एरिया आ रहा है 8 इंटू 12.5, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2 इंटू 80 प्लस 100 तो है 360। सो यहाँ पे पता चल रहा है जो क्यूब है उसका लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। अभी टोटल सरफेस एरिया किसका कम है यह पूछा गया, पहले पूछा गया कि इसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया व्हिच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल, सो क्यूब शेप जो क्यूबिकल शेप का है, ओके, क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, इसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है इससे। ओके, इसका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी लेटरल सरफेस एरिया अभी हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा ये क्यूबिकल बॉक्स का 6 है टोटल। अभी टॉप और बॉटम को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो पहले 4 इंटू 10 था, अभी 6 इंटू 10 हुआ, तो इसका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, हाँ, और ये क्यूबिकल बॉक्स, ये हुआ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूब शेप बॉक्स, और ये है क्यूबॉइडल बॉक्स, तो इसका हुआ 2 इंटू 12.5 इंटू 10। ओके, ये टॉप सरफेस प्लस 10 इंटू 8, ये सा लेटरल वाला सरफेस 8 प्लस 8 इंटू 12,
8 इंटू 12 मतलब ये लेटरल वाला सरफेस। ओके, ये जो ऐसे दो है तो ये टोटल सरफेस एरिया है क्यूबोइडल बॉक्स का। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 125 प्लस 80 प्लस 100 इक्वल टू 2 इंटू 305, तो टोटल सरफेस एरिया है 610। सो यहाँ पे पता चल रहा है जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबोइडल बॉक्स है उससे कम है, क्योंकि इसका 610 है और इसका 600 है। तो कि यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्यूबिकल बॉक्स का कम है। और कितना कम है? 10 सेंटीमीटर कम है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का ज़्यादा था, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा था, और टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का कम है। तो कितना कम है? यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स लिखते हैं, क्यूबिकल बॉक्स वो है 10 सेंटीमीटर कम है।